क्या हमें क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग गूगल एड्स के थ्रू करना चाहिए? अगर नहीं तो क्या करना चाहिए? अगर आपके पास कम बजट है, अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कैसे रिजल्ट्स लाया जा सकता है एफिलिएट मार्केटिंग में, आज हम लोग ये देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस यूट्यूब चैनल पर, और नए नए वीडियोस में इस तरह के एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड लाता रहूंगा। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जितने भी एफिलिएट मार्केटिंग में बिगनर्स हैं, वो लोग जब एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो लोग देखते हैं कि क्लिक बैंक पर, क्योंकि क्लिक बैंक के बारे में सभी लोगों ने बात करा है, सभी लोगों ने यूट्यूब पर आप देखेंगे क्लिक बैंक का बहुत ज्यादा प्रचार होता है। क्लिक बैंक पर वो लोग को बड़ा बड़ा रिजल्ट दिखता है, तो उनको लगता है कि मुझे क्लिक बैंक करना चाहिए। बट क्या सच में क्लिक बैंक पर आज के समय आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू? तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, पहले हम लोग वो समझते हैं। क्योंकि गूगल एड्स में बहुत हाई क्वालिटी क्लिक्स मिलता है। एक समय था जब हम लोग अराउंड 4-5 क्लिक में, 10 क्लिक में 200-100 डॉलर्स का सेल्स निकाल लेते थे गूगल एड्स के थ्रू। बट क्या आज के समय वो चीज पॉसिबल है? उसे हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं अगर हम लोग क्लिक बैंक को गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करते हैं। प्रॉब्लम्स इन क्लिक बैंक, सबसे पहला प्रॉब्लम आपका आता है अकाउंट क्रिएट नहीं होता है। अगर आप क्लिक बैंक पर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं आज के समय, तो बहुत कम चांस है कि आपका अकाउंट क्रिएट होगा। इंडिया में अकाउंट क्रिएट होना थोड़ा प्रॉब्लम है क्लिक बैंक में आज के समय। तो अकाउंट क्रिएशन का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर एक अकाउंट बैंड भी हो जाता है या प्रॉब्लम हो जाता है अकाउंट में, तो दूसरा अकाउंट बनाना फिर और मुश्किल वाला बात होता है। सेकेंड थिंग इज हाई कॉम्पिटिशन। बहुत ज्यादा कंपटीशन है क्लिक बैंक पर, सबसे ज्यादा कंपटीशन है। ऑल्दो सबसे बड़ी वेबसाइट है एफिलिएट नेटवर्क, सबसे बड़ी एफिलिएट नेटवर्क कंपनी है ये, बट बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस पर। और इसमें लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें नहीं है। जैसे अलग अलग नेटवर्क पर आप देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, तो उसमें उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो पर प्रोडक्ट कंपटीशन बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाता है, तो रिजल्ट्स आने के चांस रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा कंपटीशन, और आपको एक चीज को हमेशा याद रखना है एफिलिएट मार्केटिंग या कोई भी चीज में, जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है वहां पर या तो कुछ अलग तरीके से मार्केटिंग करिए, या फिर कम कंपटीशन वाले, लो कंपटीशन वाले प्रोडक्ट्स पर टारगेट करिए। क्योंकि ज्यादा कंपटीशन पर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे और आपका बजट भी बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो क्लिक बैंक पर ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं है, बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन है। उस सब गिना चुना 50 या 100 प्रोडक्ट होंगे, 50 या 100 प्रोडक्ट्स होंगे क्लिक बैंक पर, और उस पर इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश, टियर 1 के कंट्रीज, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सारे देश एफिलिएट मार्केटिंग में क्लिक बैंक पर वही 100 प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हैं। तो सोचिए कितना ज्यादा कंपटीशन जाएगा। एंड थर्ड थिंग इज वेंडर कमीशन जीरो कर दिया जाना। अब वेंडर कमीशन जीरो करने का क्या मतलब है कि अगर आप प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट आपने प्रमोट करना चाहते हैं, तो अगर उस प्रोडक्ट का ब्रांड बिल्डिंग आप करते हैं, गूगल एड्स में क्या होता है कि आप उस जो एड्स चलाते हैं वहां पर कीवर्ड डालना होता है कि किस कीवर्ड पर लोग अगर सर्च करेंगे वो कीवर्ड, तो आपका एड शो करे, तो वो कौन सा कीवर्ड होगा। तो सपोज कि एल्पलीन, एक प्रोडक्ट का नाम लेते हैं एल्पलीन। तो एल्पलीन, जो ये एक नाम है, आप क्या डालेंगे गूगल एड्स में, अगर कोई एल्पलीन सर्च करे तो आपका एड अपीयर हो और वहां पर लोग क्लिक करेंगे, तो चांसेस ऑफ गेटिंग सेल्स इज वेरी हाई। बहुत ज्यादा चांस है आपका सेल्स होने का। क्यों? क्योंकि जो लोग एल्पलीन सर्च करके आ रहे हैं, तो उसका, वो लोग, उनको एल्पलीन चाहिए। बट कंपनीज क्या बोलती है आज के समय कि आपको एल्पलीन या फिर कोई भी ब्रांड बिल्डिंग कीवर्ड पर एड्स नहीं चलाना। ब्रांड बिल्डिंग मतलब ब्रांड के नेम पर, प्रोडक्ट के नाम के ऊपर आपको एड्स नहीं चलाना है। तो जब ये नहीं करेंगे तो हम लोग का सेल्स कैसे आएगा? चांसेस सेल्स का घट जाएगा। तो आपको क्या कीवर्ड रखना पड़ेगा? बेस्ट वेट लॉस प्रोडक्ट, बेस्ट वेट लॉस सप्लीमेंट्स, इन सब पर। तो ये तो बहुत सारे लोग सर्च कर सकते हैं, तो इसमें आपका क्लिक्स का पैसा जो है बहुत ज्यादा खर्च होगा। बट अगर आप, क्योंकि जल्दी सेल्स लाना है तो हमें ब्रांड बिल्डिंग करना पड़ता है, और ब्रांड बिल्डिंग करने के कारण वेंडर क्या करती है, वो ट्रैक कर लेती है कि ये सेल्स जो आया है वो ब्रांड बिल्डिंग कीवर्ड के थ्रू आया है। तो वो वेंडर जो है आपके परसेंटेज, जैसे कि आपको 80% कमीशन मिलने वाला था, तो 80% कमीशन की जगह आपको मिलेगा 1% कमीशन। वो आपके कमीशन को पीपीसी कैंपेन में डाल देंगे, 1% या फिर उससे भी कम आपको कमीशन मिलेगा। फिर तो आपने पैसा भी खर्च किया, आपने रिजल्ट्स भी जनरेट करे, और उसके बाद आपको मिला भी कितना? लगभग 1% या 0% कमीशन। एंड फोर्थ प्रॉब्लम, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, गूगल एड, जो हमारा इंपॉर्टेंट टूल है इस बिजनेस में, गूगल एड्स, वो अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। गूगल एड्स का अकाउंट क्यों बार बार सस्पेंड होता है? क्योंकि आप प्रमोट कर रहे होते हैं हेल्थ प्रोडक्ट को। याद रखिए, हेल्थ प्रोडक्ट को गूगल पर प्रमोट करने के लिए आपको चाहिए हेल्थ सर्टिफिकेट। अगर आप उस प्रोडक्ट के ओनर है तो आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है गूगल मैनेजर में, और फिर उसके बाद आप उसको प्रमोट करेंगे, तब आपके अकाउंट सस्पेंड नहीं होंगे। अगर आप एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तब आपके अकाउंट सस्पेंड होंगे, क्योंकि आप ऐसे ही किसी को हेल्थ प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर सकते।
वो कुछ गाइडलाइंस के खिलाफ होता है गूगल के, तो गूगल एड सस्पेंड हो जाता है। दूसरा चीज, गूगल एड सस्पेंड होने का सबसे बड़ा कारण एक और है कि सभी लोग, इतने सारे लोग एड्स चला रहे हैं गूगल पर, कितने सारे एड्स चल रहे होंगे, इतना ज्यादा कंपटीशन है, इंडिया से, इंडिया के बाहर से, यूएसए से, बहुत सारे अलग अलग जगह से, सारे लोग एक ही तरह के एक ही प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं। मतलब एक प्रोडक्ट पर कितना सारा एड्स चल रहा होगा, और उस एक प्रोडक्ट को, अगर ऑडियंस तो लिमिटेड है और उसी ऑडियंस को बेचने के लिए इतने सारे लोग एड्स चला रहे हैं, सेम प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं। दूसरा चीज, उसी लैंडिंग पेज को, मतलब एक अपना लैंडिंग पेज भी लगभग जो लोग बनाते हैं वो लगभग सेम ही रहता है, सिमिलर ही रहता है, तो लैंडिंग पेज भी लगभग सेम ही है। तीसरा चीज, एड कॉपी भी सेम ही है। चौथा चीज, कीवर्ड भी टारगेट सेम ही कर रहे हैं। इतना सारा चीज आप सेम ही कर रहे हैं, तो उसके बाद अकाउंट सस्पेंड होने का चांस ज्यादा होगा ना, क्योंकि गूगल को भी लगेगा कि एक प्रोडक्ट पर इतने सारे लोग क्यों एड्स चला रहे हैं, और वो भी सेम चीज को स्पैम कर रहे हैं, तो अकाउंट सस्पेंड होने का चांस भी ज्यादा है। और अगर एक बार अकाउंट सस्पेंड हो जाता है गूगल एड्स में, तो बार 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 अकाउंट सस्पेंड होता रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम होता है गूगल एड्स का। एंड फिफ्थ, जो कि इसमें बहुत ज्यादा हाई बजट चाहिए होता है, अगर आपको गूगल एड्स को प्रमोट करना है, गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करना है क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को, तो आपको बजट बहुत ज्यादा हाई चाहिए। एक स्टार्टिंग में हम लोग ने जब स्टार्ट करा था, तो अराउंड 2-4 क्लिक, 5 क्लिक, 10 क्लिक में हार्डली अच्छे सेल्स आ जाते थे, $200-300। क्यों? क्योंकि उस समय कंपटीशन नहीं था, और एक क्लिक का सीपीसी हमारा बहुत कम जाता था, अराउंड कितना, 200, 500, 500, 500 रुपए के अंदर रहता था। बट आज के समय 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपए तक जाता है। तो मैं इसको टेस्ट करते रहता हूँ, फिर भी बजट बहुत ज़्यादा स्पेंड होता है, और हो सकता है प्रॉफिटेबल भी ना हो, और लॉन्ग टर्म ये बिजनेस नहीं बन पाता है। तो जो भी लोग बिगनर हैं, मैं क्लिक बैंक में ये सारे प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ होने वाला है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो प्रॉब्लम है अकाउंट क्रिएशन का, एक सेकेंड, हाँ, अकाउंट क्रिएशन का जो प्रॉब्लम है, अगर मैं आपको, एक प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया, अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं कि अगर अकाउंट क्रिएशन का जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस ना करना पड़े, तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो अकाउंट बनाने में, आप तुरंत से विद इन अ मिनट आप अकाउंट बना पाए, तो कैसा रहेगा। सेकेंड थिंग इज हाई कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन है क्लिक बैंक पर। अगर मैं बोलूं कि बहुत कम कंपटीशन हो जाए, क्योंकि कम कंपटीशन से रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, तो फिर हमारा कैसा रिजल्ट्स बन सकता है, अच्छा रिजल्ट्स बन सकता है, तो ये चीज मैं आपको बताऊं तो। थर्ड थिंग, वेंडर कमीशन लो कर दिया जाता है। तो यहां पर अगर आप ब्रांड बिडिंग के प्रोडक्ट को भी प्रमोट करेंगे, आप ब्रांड बिडिंग भी करेंगे, ब्रांड के नेम पर एड्स चलाएंगे, तो भी आपके वेंडर कमीशन को जीरो नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, और इनफैक्ट वो बढ़ा देंगे, मैं बताऊंगा कैसे। सो वेंडर कमीशन लो का प्रॉब्लम यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। फोर्थ थिंग इज गूगल एड सस्पेंशन, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, वो भी गूगल एड सस्पेंड नहीं होगा, एक भी अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा अगर आप इस मेथड से आगे बढ़ते हैं तो। एंड फिफ्थ इज नीड वेरी हाई बजट फॉर क्लिक बैंक, बट यहां पर आपको बहुत कम बजट स्पेंड करने का जरूरत है, बहुत कम बजट। सो कौन सा ये मेथड है, क्या किस चीज का मैं बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं क्लिक बैंक और जेवीजू वॉरियर प्लस का। क्लिक बैंक पर अगर आप काम करते हैं तो ये सारा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है, अकाउंट क्रिएशन का प्रॉब्लम, हाई कंपटीशन, ये सारा चीज। लेकिन जेवीजू या वॉरियर प्लस, ये भी और भी एफिलिएट नेटवर्क्स हैं, जैसे कि लोग इन सब चीजों के ऊपर बात नहीं करते उतना, बट क्लिक बैंक के अलावा और भी बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क्स हैं, क्लिक कमीशन जंक्शन है, और बाई गुड्स हैं, बहुत सारे हैं। तो वैसे ही जेवीजू वॉरियर प्लस भी बहुत अच्छे, बहुत बड़े एफिलिएट नेटवर्क है। तो यहां पर आपको कोई भी अकाउंट क्रिएशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, तुरंत आप बना सकते हैं। बहुत ही ज्यादा लो कॉम्पिटिटिव मार्केट है ये, यहां पर उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, और कोई भी वेंडर आपके कमीशन को नीचे नहीं करने वाला, कम नहीं करने वाला, चाहे आप ब्रांड बिल्डिंग करें या कुछ भी करें। नो गूगल एड सस्पेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पर हेल्थ प्रोडक्ट नहीं होता है, यहां पर डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। और और हो सकता है आप सभी लोग में से किसी को डाउट आए कि यार सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स तो मैंने कभी सेल नहीं करा, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है टेक्निकल, मैं टेक्निकल उतना फिट नहीं हूं, तो क्या मैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर पाऊंगा। तो मैं एक सवाल पूछता हूं सभी लोगों से, क्या आप जब क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए रेडी थे, हेल्थ के प्रोडक्ट को, तो क्या आप हेल्थ के बहुत ज्यादा मतलब एक्सपर्टीज रखते थे, बहुत सारा चीज जानते थे? नहीं, आप सिर्फ उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना जानते हैं। वैसे ही हमें यहाँ पर उस सॉफ्टवेयर को लेकर के बहुत ज्यादा नॉलेज होने का जरूरत नहीं है, बस उस सॉफ्टवेयर को कैसे प्रमोट करना है ये जानना है। और सेम प्रोसेस है, क्लिक बैंक में जैसे करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी करते हैं, बस कुछ चीजों का थोड़ा डिफरेंस रहता है। एंड साथ में यहाँ पर कोई भी बड़ा बजट यहाँ पर इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, बहुत कम बजट, क्योंकि कंपटीशन कम है, बजट बहुत कम जाने वाला है, तो ये एक फायदा रहता है। सो अगर आप मेरा रिकमेंडेशन चाहते हैं कि मैं आपको, अगर कोई ऐसे बंदे हैं जो नए नए स्टार्ट कर रहे हैं और उनके पास बजट भी बहुत कम है, तो वो क्लिक बैंक
गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल मना कर दूंगा। क्यों? क्योंकि गूगल एड्स के थ्रू अगर आप क्लिक बैंक प्रमोट करेंगे तो रिजल्ट्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं उनको बोलूंगा कि बजट आप कम इन्वेस्ट करिए और वॉरियर प्लस और जेवीजू को प्रमोट करिए, यहाँ पर आपके रिजल्ट्स आने के चांसेस भी ज्यादा है। और जो सबसे बेस्ट पार्ट है जेवीजू और वॉरियर प्लस का, वो है पावर ऑफ फनल एंड अपसेलिंग। इसमें आपको फनल और अपसेलिंग देखने को मिलता है। फनल और अपसेलिंग का मतलब क्या होता है उसे थोड़ा हम समझते हैं। फनल का मतलब होता है, जैसे क्लिक बैंक में ना फनल्स उतना नहीं होता है, वहां पर होता है 3 बोतल, 1 बोतल और 6 बोतल, ये 3 प्लान ही बिकते हैं। बट यहाँ पर अगर सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पर ना फनल होता है। फनल का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में बहुत कम प्राइस में वो आपको सेल करेंगे, उसके बाद आगे उस प्लान को अपग्रेड करना होगा और अपग्रेड करना होगा और प्रीमियम चीज के लिए और पैसा देना पड़ेगा, ऐसे करके एक फनल होता है। आगे प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट किया जाता है। तो क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग प्राइस मान लीजिए $9 का है, तो $9 के प्रोडक्ट को आपको सेल करना है। अब यहां पर ये डिजिटल प्रोडक्ट है तो $9 के प्रोडक्ट को सेल करना ज्यादा इजी है, या फिर आप बताइए कि $100 के क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को सेल करना ज्यादा इजी है? ऑब्वियसली $9 के प्रोडक्ट को सेल करना ज्यादा इजी है, क्योंकि यहां पर ऑब्वियसली छोटा टिकट का प्रोडक्ट है तो हम लोग को कम इन्वेस्टमेंट भी देना पड़ेगा और लोग जल्दी बाय भी करेंगे। लेकिन क्लिक बैंक के प्रोडक्ट पर $100 के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट अगर हम लोग यहाँ पर सोचिए कि $9 के प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, तो इसके बाद सबसे बेस्ट चीज क्या होता है कि $9 के प्रोडक्ट को सेल किया, अब उसके बाद बस आपका काम हो गया। इसके बाद अब वो वेंडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये लीड का डेटा जो होता है वो चला जाता है वेंडर के पास। अब वेंडर उसको आगे अपसेल करती है, आगे वो बेचेगी, क्योंकि वेंडर को तो सिर्फ $9 से मतलब नहीं है ना, वो चाहते हैं कि और ज्यादा बड़ा रेवेन्यू बनाए। तो वो आगे के प्लान को उसको सेल करते हैं, अपसेल करते हैं। अपसेल का मतलब यही हुआ कि एक प्लान लिया आपने, उसके बाद अपसेल कर दिया गया, और वो चीज सच में वैल्यू भी रखता है वो प्रोडक्ट, तो लोग बाई भी करते हैं। तो $9 का प्रोडक्ट के बाद आपने छोड़ दिया इसको, अब कस्टमर आगे खरीद रहा है $50 के प्रोडक्ट को, $100 के प्रोडक्ट को, $250 के प्रोडक्ट को, $500 के प्रोडक्ट को, वेंडर उसको सेल करता जा रहा है। और यहां पर सबसे बड़ा चीज क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, और लाइफ टाइम आपको जो भी सेल्स हो रहा है इस एफिलिएट के थ्रू आपको 50% कमीशन मिलता जा रहा है। तो आपने मेहनत किया $9 के लिए, $9 का प्रोडक्ट बेचने के लिए, और आपको $50 का भी 50% मिला, $100 का भी 50% मिला, $250 का भी 50% और $500 का भी 50% मिला। सो ये पावर होता है, अगर हम लोग, ये होता है रियल में एफिलिएट मार्केटिंग सॉलिड फनल। अगर आप सॉलिड फनल के साथ काम करें तो आप बड़ा इनकम कर सकते हैं। ऑल्दो मैं ये नहीं बोल रहा कि क्लिक बैंक से आप रिजल्ट्स नहीं बना सकते या फिर क्लिक बैंक प्रमोट नहीं करना चाहिए। मैं खुद भी क्लिक बैंक प्रमोट करता हूं। मैं अपना एक क्लिक बैंक अकाउंट में आपको दिखाता हूं, यहाँ पर हमारा क्लिक बैंक लॉगिन है, मैं थोड़ा लॉगिन कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ओके, सो ये मेरे पास कुछ 4-5 अकाउंट है, तो मैं ये वाले अकाउंट पर ज़्यादा काम करता हूँ, तो इस पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या रिजल्ट्स हमारे बने हुए हैं, और आज भी इससे अच्छे रिजल्ट्स बनते हैं। सो ये देख सकते हैं, अराउंड $600 लास्ट वीक एंड $851, $852 एंड 6 जनवरी, आज 6 जनवरी, और $132 हमने बनाए हुए हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। $132, $151 रेगुलर बेसिस पर $100 प्लस $150 प्लस हमारा बन रहा है। सो क्लिक बैंक से आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, बट गूगल एड्स के थ्रू नहीं। अगर आप ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं तो और नहीं। अगर आप जेनेरिक कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें बजट अराउंड $200-300 खर्च होता है। मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा जहां पर मैं बताऊंगा कि अगर आपका बजट जितना भी है उस अमाउंट में आप क्या एड्स रन करना चाहिए, आपको गूगल एड्स करना चाहिए, फिर फेसबुक एड के लिए कितना बजट चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स को अगर आप प्रमोट करेंगे तो कितना बजट हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सारा चीज मैं आपको आगे की वीडियोज में बताता रहूंगा। ठीक है, सो दिस इज इट। आपको अगर कोई बिगनर है तो अगर आपको गूगल एड्स विद क्लिक बैंक बताया जा रहा है तो प्लीज डोंट डू इट, एंड आप जेवीजू वॉरियर प्लस कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और आगे अपसेल भी होगा, आपको आगे का कमीशन भी मिलेगा। सो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए अगर आप बिगनर है एफिलिएट मार्केटिंग में। तो अगर आपके पास कम बजट है तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो, थोड़ा भी कुछ समझ में आया हो, आपके बिजनेस में हेल्प मिला हो, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। अगर आपको और भी एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए, केस स्टडीज चाहिए, और भी कुछ नए नए डिफरेंट छुपे हुए मेथड्स चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो सारे रिजल्ट्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। जो भी अच्छे रिजल्ट्स हमारे कन्वर्ट होंगे वो सारा मैं आपको बताऊंगा, और आप भी अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि मुझे कौन से और वीडियोस बनाने चाहिए आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको बजट के बारे में जानना है, इस बिजनेस में और कितना बजट हमें इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर कुछ वीडियोस आपको दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं।